डॉक्टर साहब, IMF वफ़द की मुलाकातें हुई हैं सियासी जमातों के रहनुमाओं से। $3 अरब की तकसीम का जो फार्मूला IMF की जानिब से पेश किया गया है इंतखाबात के लिए, क्या ये इंतखाबात के इनेकाद बर वक्त इनेकाद की ज़मानत बन सकता है? देखें, ये तो बात ये है कि इसको तो जब जिस दिन ये हुआ था जी, तो मेरे ख्याल से उसी रोज़ ये बात इस प्रोग्राम में मैंने कही थी कि ये जो प्रोग्राम है 3 अरब का, इसको 3 हुकूमतों ने डील करना। ये बात उसी रोज़ मेरा ख्याल है मैंने की थी। मैं वो क्लिप नहीं चलाना चाह रहा। और ये भी था उसमें कि एक तो मौजूदा वज़ीर ख़जाना, एक निगरान वज़ीर ख़जाना या निगरान हुकूमत, और एक उसके बाद अगली मुंतखब हुकूमत। और ये बात जो है ये की जा चुकी है इस प्रोग्राम में कि इसको 3 डील करेंगे, 3 वज़राए ख़जाना डील करेंगे। और यही बात जो है गालिबन वो हुई है। और ये सिर्फ एक जमात से नहीं हुई ये बात जो है ये बाकी जमात, तमाम मेरे ख्याल से जो जमातें हैं या उनके जो नुमाइंदगान हैं मुल्क में या मुल्क से बाहर, उन्होंने एक ही बात की है कि जी हम और अभी बार बार आप देखें हुकूमत की तरफ से ये बात की जा रही है कि हम जो हैं ये इस तारीख को इलेक्शंस करवाएंगे। और देखें 2-3 ऑप्शंस हैं ना। एक बात यह है कि इसको थोड़ा सा इलेक्शंस को यानी बिल्कुल अगस्त की मुंतखब जो तारीख उस पर किया जाए, पहले कर दिया जाए तो 90 दिन हो जाएंगे। और ये जो है कि इसको 60 दिन वाला फार्मूला भी है। ये जो है आईनी उपकरण। और दरमियान में जो बात थी कि ये हम इसको आगे कर देंगे कोई फाइनेंशियल, तो वो तो फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखें इस वक्त मुल्क जो है इस वक्त मेरा ख्याल है कि अफराद और शख्सियात से बढ़ के मुल्क का भी थोड़ा सा देखें। इस वक्त मुल्क में आप देखें कि हमारा जो पार्लिमानी निज़ाम है इसके साथ इंगेज कर रही है दुनिया, लेकिन इसकी कोई प्रॉपर साख्त नहीं है। यानी ये एक ज़ाहिर है कि उस वक्त तहरीक इंसाफ को इस्तीफ़े देने चाहिए थे, नहीं देने चाहिए थे, वो बात एक माजी का किस्सा बन गई और उस पर बात करना बेकार है। लेकिन आप देखें ना कि एक पार्लियामान है जिसमें अपोजिशन नहीं है और उसको चलाना इतने अरसे एक दुश्वार काम और एक अजब सी सूरत हाल है ना, कि जहाँ पे कोई आवाज़ ही नहीं उठ रही, कोई मतलब कुछ भी नहीं हो रहा, कोई बयान भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। तो वो एक सिचुएशन है ऐसी कि जिसको किसी ना किसी अंदाज में आपने एक शक्ल तो देनी है ना। और उसमें वही बात कि इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए थे। और ये तो हमारी भी यही राय थी हमेशा कि शायद इस्तीफ़े ना देते और पार्लियामान के अंदर एक मजबूत आवाज़ होती और फिर उसके बाद चलता रहता सारा सिलसिला। लेकिन वो नहीं हो सका। या ये कि उस वक्त इलेक्शंस पे चले जाते जैसे कि शुरू में नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ था या जो भी बहरहाल हुआ। लेकिन इशू ये है कि 2 सूबों में तो नहीं है हुकूमत, और 2 सूबों से रेवेन्यू कैसे इकट्ठा होगा? और वो रेवेन्यू जो है वो बड़े सूबे हैं, फिर उनको वो इकट्ठा करके देंगे, वो आपने कमिटमेंट की हुई है $8 अरब। अब ये यहाँ पर हमें आम आवाम को तो नहीं पता और हमें ये बातें पता भी नहीं होती। देखें जब हफीज़ शेख साहब थे और उनसे जब ये बात पूछी गई, ये हमेशा ये होता है कि ये जो है ये एक खुफिया हसास इंतहाई खुफिया माहिदा है जो IMF से हम कर रहे हैं जी। अच्छा, इसको बताया इसलिए नहीं जाता क्योंकि अवाम की वरना तो चीखें निकल जाएंगी। तो इसको बताया क्या है, क्या हुआ, क्या शरह है, वो बाद में पता चल रहा है उन्होंने इतने टैक्स कहे थे, ये कहा था, यूँ कहा था, ऐसे कहा था। इसमें जियो पॉलिटिक्स है, इसको तो आप छोड़ देना कि हम तो रोज़ डिस्कस करते हैं इसको। लेकिन यह है कि वो माहिदा क्या है, उसकी शरह, इसकी भी हमें शराइत नहीं पता अभी तक। गैस की कीमत बढ़ेगी, बिजली की बढ़ेगी, कितना रेवेन्यू कैसे इकट्ठा होगा, कहाँ से इकट्ठा होगा, क्या बहुत सारी ये है कि वो एक और अदम इस्तेकाम तो है भी। आने वाले दिनों में बड़े फैसले होने हैं, बड़े मुकदमात चलने हैं, ये 9 मई के मामलात हैं अपनी जगह पे रुके हुए हैं। तो और ये आप ज़हन में रखें कि जो बात की है तहरीक इंसाफ के लोगों ने, तो आपके ख्याल से पीपल्स पार्टी ने क्या बात की होगी और आपके ख्याल से मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों ने क्या बात की है? यही बात की है।
कि हम चाहते हैं कि जी इलेक्शन होगा और इलेक्शन के बाद, क्योंकि उसकी वजह यह है कि देखें एक तो मुकदमे अटके हुए हैं सारे, यानी ये मामला जो है ना, ये जैसे तोशा खाना का आज हुआ है कि जी ट्रायल होगा, अभी शुरू होगा, ठीक है, शुरू होगा और फिर उसके बाद मुझे नहीं पता कि आगे कानून क्या शक्ल लेता है। इसी तरह से 9 मई के जो वाक़यात हैं उनके ऊपर अभी ट्रायल्स शुरू होने हैं या क्या है उसकी, वो भी देखते हैं आने वाले दिनों में। और फिर उसके बाद जो है वो यानी अब मुझे आप ये बताया ना कि 1 महीने बाद जो है वो कौन होगा, उनकी क्या शक्ल सूरत होगी, कौन डील कर रहा होगा IMF के साथ, उसके बाद कौन कर रहा होगा, उनको जो आपको कर्ज देते हैं उनका इतना तो हक है ना पूछने का कि भाई अगली बार जब हम आएंगे सितंबर में तो यहाँ कौन होगा, मतलब हम किससे बात कर रहे हो? यही हुआ था ना, देखें वो बात करके गए थे शौकत तरीन साहब या वो जो अपना हफीज शेख साहब से, और बाद में जो है वो क्या बना, मिफ्ता इस्माइल आए, उनसे क्या बात हुई, उधर क्या बात, पब्लिक को तो यहाँ सिर्फ एक चीज़ बताई जाती है ना, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई जी, और गैस की कीमतों में इजाफा, टैक्सेस में इजाफा, और हाँ, और साथ ही रहनुमाओं के बयानात, हमें कुर्बानी देनी होगी पिछली हुकूमत की छोड़, ये पिछले 75 साल आप चले जाएं ना, तो मेरा ख्याल है कि 1947 में भी ये होता होगा कि अंग्रेज़ छोड़ के गए हैं सारे मसाइल, सारी मुसीबतें अंग्रेज़ छोड़ के गए, और उससे लेके अब तक हम यही कहते हैं कि जी हमसे उससे पहले उससे पहले उससे पहले उससे किया जो किया। और कमाल की बात यह है कि उनसे पहले जो जाते हैं जो भी, तो वो खुद हमेशा अमीर हो जाते हैं, मुल्क गरीब हो जाता है, कर्जे बढ़ जाते हैं। तो ये इसलिए जो है ना ये बातें इस वक्त, यानी आप मुझे बताएं ना कि वो सारे ही सब, यानी उस सब के ही एक मसले हैं ना किसी का कोई मुकदमा, जो हुकूमत में लोग हैं वो भी उनके मुकदमे अपनी जगह हैं, उनको नहीं पता क्या फैसले आने हैं, वो क्या बनेगा, वापसी कैसे होगी, क्या होगा। देखा मियाँ साहब जो हैं, वो मियाँ साहब की भी एक अजीब सी अनसर्टन है ना, होगा ये गाग ये गी के ऊपर बात चल रही है ना, सितंबर में चेंज आएगा तो उसके बाद ये फैसला होगा, तो मतलब वो कोई सर्टेनिटी नहीं है। उन्होंने तो एक स्पैनर फेंक दिया पॉलिटिकल कि मैं वजीर आजम हूँ, ख़त्म, और साथ ही ये भी कि 2/3 अक्सरियत से होंगे, इत्तेहादी नहीं चाहिए मुझे। अब मसला ये है कि इसमें अब आप देखें ना कि आपके आम वज़रा नहीं है इस वक्त सामने, वो बात नहीं कर रहे इसके ऊपर आके, यानी वज़ीर ख़जाना में ज़ाहिर है नहीं बता रहे बात, उन्होंने बस कहा कि खुशखबरी है और अच्छा हो गया, और ये पाकिस्तान ये निकल गया इससे। सबसे बड़ा एहसान ये जो हमें, यानी शुक्र है खुदा का कि ये गुजर गया, इसमें शहबाज शरीफ साहब डायरेक्ट इन्वॉल्व हुए, ठीक है, वजारत ख़जाना से तो बात नहीं हो रही थी, लास्ट मिनट के ऊपर आखिरी दिन में या दिनों में ये फैसला हुआ, और उसके नतीजे में एक शदीद तर दबाव जो था हमारे ऊपर से हट गई, तो बहुत अच्छा पका। लेकिन आगे, अब आगे की तो अनसर्टिनिटी है ना, सबके लिए एक गैर यकीनी के हालात हैं कि आगे क्या होना है। तो वो आगे क्या होना है में अंदर, तो जब अंदर ही नहीं पता लोगों को, तो आप बाहर के लोग जो कर्जा दे रहे हैं वो तो पूछेंगे ना कि भाई ये क्या है अगली, तो मतलब आप हमसे कह रहे हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो ऐसा है कि मैं आपको 4 महीने के बाद जो है ना वो 10 अरब दे दूंगा, और वो आए 3 महीने बाद तो मैं हूँ ही नहीं अपनी जगह, मेरी जगह कोई और बैठा हुआ है। तो ये इस वक्त ये जो उस दिन मैंने बात की थी ना कि ये जो प्रोग्राम आया है जिसके नतीजे में पाकिस्तान के ऊपर से खतरात हटे हैं, वो मौजूद हैं इंसानी ज़िंदगी में भी। वो कहते हैं ना कि ख़तरा हर वक्त होता है ज़िंदगियों में, हर वक्त ख़तरा होता है, नज़र किसी वक्त आ जाता है अचानक, हर वक्त होता है, साथ साथ चलते हैं हादसे, आपके ख़तरात आपके दाएं बाएं हर तरफ होते हैं किसी वक्त। तो बात यह है कि वो तो अब आगे क्या होना है, आगे की क्या प्लानिंग्स हैं, आगे किस तरह से उनसे कमेंट, और जब आप जाते हैं ख़ास तौर पे दुनिया से इंगेज करते हैं डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के साथ, और उस वक्त में जबकि दुनिया में लड़ाई झगड़ा फसाद, ये मुख्तलिफ पोल्स जमा हो रहे हैं, ठीक है, इन हालात के अंदर वो यानी खुद भी झुंझलाए हुए हैं ना, जिनसे आप बात करें वो खुद भी झुंझलाहट का शिकार है, वो खुद भी बैठ के कोई गुड़ी उसमें नहीं है। तो इधर का गुस्सा इधर भी उतर जाता है, इधर का इधर उतर जाता है, इधर का इधर उतर जाता है। तो वो जो है इसलिए वो बहुत ही डेलिकेट होता है कि आप किस तरह से, और हमारा ख़ास तौर पे जो मतलब अब देखें, मतलब हुकूमत और ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ और
हमारी अदालतें, हमारे अकाबरीन, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ही डील करें, वो बेहतर ही कर रहे होंगे कुछ, ठीक है ना। हम तो सिर्फ देख सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब अभी तक देख रहे हैं अदलिया में भी और हम इसमें पार्टी तो ये है कि हम देख रहे हैं कि कीमतों को क्या बनेगा, कैसे होगा। क्लैरिटी तो नहीं है डॉक्टर साहब, क्लैरिटी है ही नहीं, यही तो एक धुन सी है ना, बस खत्म। आगे देखें ना, इशू ये है कि मतलब आप जो हैं वो, ये हमने बात कर दी ना, तय किया। मुझे ये बताएं कि क्या ये बात पीपल्स पार्टी नहीं कर रही? अब फरतुल्लाह बाबर साहब का क्या बयान है? वो कहते हैं कि एतजाज अहसन और लतीफ़ खोसा हमारी पार्टी के बुनियादी रुकन है, और सवाल ही पैदा नहीं होता, इंतहाई आम रहनुमा है। अब इशू ये है कि वो ये विद इन पार्टीज भी है जी, ये विद इन कोलिजन भी है, जो हुक्मरान इधर जो है जो मतलब है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कह रहे हैं कई लोग जो हैं ज़बरदस्ती गए हैं, नहीं गए, क्या हुआ क्या नहीं बना। तो एक पॉलिटिकल इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी का क्या बनेगा, उधर जाएगी इधर जाएगी, सब बंदी अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है।